आज हम क्या करेंगे, अभी परमेश्वर के वचन में जाने के पहले हम क्या करेंगे, हम इतने दिन से तो हम क्या कर रहे हैं, जोना के बारे में हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे। तो आज भी हम क्या करेंगे, जोना की पुस्तक में से हम एक इंपॉर्टेंट वचन को देखेंगे जो हमने इसके पहले भी क्या किया था, हमने पढ़ा था। तो हम उसको देखकर क्या करेंगे, आज एक इंपॉर्टेंट विषय के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। सो हम हर एक जन जोना की पुस्तक खोलेंगे। जोना की पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन को हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। जोना की पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन। तो ये हमने क्या किया था, इसके पहले भी हमने क्या किया, इसके बारे में हमने क्या किया था, सीखा था। वचन कहता है, नाउ द लॉर्ड हैज प्रिपेयर्ड अ ग्रेट फिश टू swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. यहां पर हम देखते हैं जोना जो नाम का व्यक्ति था, वो उसको उठाकर पानी में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और जोना मच्छी के पेट में कितना दिन था, 3 दिन और 3 रात क्या क्या था, वो था। जब हम बाइबल में देखते हैं, हमने मत्ती 12:40 में हमने देखा था कि लोग आकर यीशु मसीह से पूछ रहे कि आप क्या करो, हमें कुछ चिन्ह दिखाओ कि क्या है, कि आप सही में क्या हो, मसीहा हो। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमको कोई भी दूसरा क्या नहीं करूंगा, चिन्ह नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक चिन्ह दिखाऊंगा कि क्या है, जैसे जोना 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र क्या होगा, इस संसार के धरती के नीचे क्या होंगे, 3 दिन और 3 रात के लिए क्या होंगे, रहेंगे। सो जैसे हमने इसके पहले हमने सीखा था कि when was Jesus Christ crucified, यीशु मसीह कब क्या हुए थे, क्रूसीफाई हुए थे। हमने देखा कि वो बुधवार को वो क्या हुए थे, क्रूसीफाई हुए थे। उनको गुरुवार के शाम को, मतलब जो पहला समय था, गुरुवार को उनको रखते हैं। और यीशु मसीह कभी जी उठते हैं, रविवार के दिन क्या होते हैं, जी उठते हैं। और वही रविवार अभी दुनिया के सारे जो इस संसार में है, वो क्रिश्चियन हो या ना हो, वो क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, उसको मानते हैं, समझते हैं। अब आज ही मैं हमारे दोस्त लोग के साथ में गया था। सो सुबह जब मैं गया तो सारे जन मुझे क्या कर रहे हैं, अरे हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। जो अविश्वासी भी है वो भी क्या कर रहे हैं, जानते हैं कि ईस्टर नाम का क्या है, एक त्योहार है, मसीहों का है। और वो क्या करते हैं, उसको अच्छे तरह से दूसरों को बताकर वो क्या करते हैं, विश करते हैं। सो सारे जन इस संसार में वो जानते हैं यीशु मसीह संसार में आए थे। और सबकी स्टेटस में भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब में क्या, ही इज रिजन, क्या है, यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। तो आज हम क्या करेंगे, तो जैसे वचन, ये वचन को जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने वादा किया था, और यहां पर हम देखते हैं कि क्या है, यीशु मसीह वैसे ही 3 दिन के बाद क्या होते हैं, जी उठते हैं। क्या होते हैं, उसको हम ईस्टर कहते हैं। ईस्ट मतलब क्या है, बाइबल में एक ही बार ईस्टर नाम का क्या है, शब्द को इस्तेमाल किया है। वो क्या नहीं है, बहुत सारे जन बोलते हैं कि वो क्या है, वो क्या है, कोई मूर्तियों का या अविश्वासियों का क्या है, ईस्टर नाम का है। कोई कोई बोलते हैं उसका दूसरा कुछ अर्थ हो सकता है। पर जब हम बाइबल में देखते हैं ईस्टर क्या है, एक ही बार क्या किया है, लिखा है। ईस्टर मतलब हो सकता है कि क्या है, ईस्ट मतलब पूर्व से क्या, उगने वाला तारा, ठीक है, सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज भी हमने जो वचन पढ़ा था भजन संगीता का 84, तो उसमें भी वचन कहता है परमेश्वर क्या है, दाल है, और परमेश्वर सूरज है। क्या है, सूरज है। सो परमेश्वर को हर एक जन क्या करते हैं, इस पवित्र हफ्ते में और ये रविवार के दिन स्पेशली क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्या करते हैं, मनाते हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो इस सारे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर क्या हुए, इस संसार में आए थे, वो मारे गए और गाड़े गए, और हमारे लिए वो क्या हो गए, उन्होंने मृत्यु को भी क्या किया, सहा। पर उसके बाद जब हम देखते हैं हमारे परमेश्वर मरे हुए परमेश्वर क्या नहीं है, नहीं, इस संसार में बहुत सारे परमेश्वर है। इसीलिए लोग परमेश्वर का फोटो लगाकर हार चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मरे हुए लोगों को क्या करते हैं, हार चढ़ाते हैं। हमारे परमेश्वर क्या हुआ, कोई मरा हुआ क्या नहीं है,
व्यक्ति नहीं है और हमको फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है, जीवित है। जीने वाले इंसान का क्या नहीं करते हम, कोई फोटो लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। सो हम क्या करते, कोई भी जो है मरे हुए वो लोगों का क्या होता है, फोटो लगाते, पर जो भी जिंदा होता है, जिंदा व्यक्ति का क्या नहीं होता, कोई भी फोटो नहीं लगाते हैं। हालेलुया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि हमारे परमेश्वर मारे गए थे और 3 दिन के बाद वो क्या हुए, जी उठे। और वो क्या है, सबसे बड़ा गवाही है, और कि ये क्या है, एक पूरा इतिहास में क्या है, सबसे बीच में और सबसे मुख्य चीज क्या है, परमेश्वर का मृत्यु, परमेश्वर का दफन होना और परमेश्वर का वापस तीसरा दिन क्या होना, जी उठना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ हम ऐसे बातों को सीखने वाले हैं कि जो ये अभी हमें पता है कि परमेश्वर क्या होते हैं, जी तो उठ गए हैं, पर ये पुनर्धन जो है, परमेश्वर का रिजरेक्शन जो है, वो हमें क्या दर्शाता है, क्या करता है, हमें क्या दर्शाता है कि यीशु मसीह जो है वो क्या हुए थे, वापस जी उठे थे, पर उसके द्वारा परमेश्वर अपने आप का क्या करते हैं, कुछ बातों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके पहले हमें 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं कि अभी हम जो भी वचन सीखने वाले, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित जो भी है परमेश्वर, हमारे जीवन में आप इस वचनों के द्वारा हमें बात करें और समझाइए कि परमेश्वर आप कौन है, आपकी क्या क्या सामर्थ है। परमेश्वर, आपके वचन के सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करे परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आपके वचनों से हमें बात करे और भी आप अविश्वास में बढ़ाइए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आप हमसे बात करने वाले, इसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को हम आपके हाथों पर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ ये क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट बात को क्या करेंगे, सीखेंगे। और ये आज का विषय ये है, व्हाट रिजरेक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स। डेमोन्स्ट्रेट्स मतलब क्या है, दर्शाता है। परमेश्वर का पुनर्धन क्या दर्शाता है, पुनर्धन मतलब परमेश्वर जो जी उठते हैं उसको रिजरेक्शन बोलते हैं। सो परमेश्वर का रिजरेक्शन हमको क्या दिखाता है, उसके द्वारा परमेश्वर क्या बताते हैं, क्या क्या वो है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। सो जब हम बाइबल को देखते हैं, पुराने नियम से ही क्या किया था, परमेश्वर ने एक प्रोफेसी को किया था। क्या किया था, जैसे हम यहां पर देखते हैं कि जोना क्या था, 3 दिन और 3 रात वो क्या है, वो मच्छी के पेट में अंदर था, राइट। वो कहां था, 3 दिन और 3 रात जोना मच्छी के पेट के अंदर था। परमेश्वर उतनी बातों को लेकर क्या कहते, बोलते हैं कि वैसे ही क्या करना है, मैं फुलफिल क्या करूंगा। वैसे ही होशाया की पुस्तक अगर आपके पास है तो आप खोल सकते हैं। होशाया की पुस्तक अगर आपके पास है तो खोलिए। जोना जो पुस्तक है उसके कुछ पुस्तक पहले, जोना चैप्टर 5, सॉरी जोना नहीं, होशाया चैप्टर 5, होशाया चैप्टर 5 14th वचन से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ओके। आगे 6वां वचन का पहला और दूसरा भी पढ़ लीजिए।
He has smitten and he will bind us up. हाँ, आगे. After 2 days will he revive us. In the third day he will rise us up, and we shall live in his sight. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं. होशाया चैप्टर 5 वर्स 14 से लेकर 6वां अध्याय 2 वचन तक. यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल के बारे में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इज़राइल दूर चले गया है, मैं उनको ताड़ना दूंगा और वो लोग क्या करेंगे, वापस आकर मुझको क्या करेंगे, ढूंढेंगे. फिर उसके बाद जब वो लोग बोलते हैं हाँ हम क्या करेंगे, हम वापस परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें हील करेंगे, हमें क्या करेंगे, जो भी हमारे घाव है उसको परमेश्वर क्या करेंगे, हमें मदद करेंगे. फिर उसके बाद 2 वचन में देखो क्या लिखा है, ही विल रिवाइव अस. 2 दिन के बाद परमेश्वर रिवाइव करेंगे और तीसरा दिन परमेश्वर हमें क्या करेंगे, रेज उठाएंगे. क्या करेंगे, हमें उठाएंगे. सो यहाँ पर जब हम इन बातों को देखते हैं वो एक भविष्यवाणी जैसे कि परमेश्वर तीसरे दिन में क्या करेंगे, उठाएंगे. क्या करेंगे, तीसरे दिन परमेश्वर क्या करेंगे, उठाएंगे. तो वैसे ही जब हम देखते हैं परमेश्वर क्या यहाँ पर करते हैं, फर्स्ट थिंग हमें समझ में आता है रिजरेक्शन से क्या है, हमारे परमेश्वर क्या है, प्रोफेसी कीपिंग गॉड. वो क्या है, हमारे परमेश्वर कैसे है, हमारे परमेश्वर जो भी भविष्यवाणी है उसको रखने वाले क्या है, परमेश्वर. समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने तीसरा दिन क्या हुए, वो जी उठे. सो परमेश्वर तीसरा दिन जी उठकर वो क्या साबित करते हैं कि परमेश्वर जो पुराने जो भी भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी को पूरा करने वाले क्या है, परमेश्वर है. हालेलुया. परमेश्वर हमारे क्या है, जो कुछ भविष्यवाणी, जो कुछ पहले कहा है वो क्या करते हैं, वो भविष्यवाणी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं. उसके बाद हम खोलेंगे जॉन चैप्टर 2 नए करार में. कोई भी हिंदी में जल्दी खोले क्योंकि इंग्लिश सबको आता है, राइट, सबको नहीं आता है, इसीलिए आपको हिंदी बाइबल दिया गया है. जॉन चैप्टर 2 वर्स 19. जॉन चैप्टर 2 वर्स 19. सब लोग ध्यान दीजिए, ये जब पढ़ेंगे तो. जॉन चैप्टर 2 वर्स 19 फास्ट. यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, इस मंदिर को तोड़ दो. मैं इस 3 दिन में खड़ा कर दूंगा. ओके, आगे पढ़ो. यहूदी ने कहा, हाँ, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उस 3 दिन में खड़ा कर देगा? हाँ, आगे. परंतु उसने अपनी दुहाई देह के बारे में, देह के मंदिर के वर्ष में कहा था. ओके. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यहूदी और यीशु मसीह क्या करते हैं, बात करते हैं. यहूदी और यीशु मसीह बात करते हैं. तब यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करो, इस मंदिर को तुम नष्ट कर दो और 3 दिन में क्या करूंगा, मैं वापस क्या करूंगा, मैं वापस बनाऊंगा. वो लोग बोल रहे हैं अरे यार मंदिर को तोड़ दो, बोल रहे हैं 3 दिन में मंदिर को कैसे बना सकते हैं, ये मंदिर को बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 46 साल 46 ईयर्स क्या होता है, इस मंदिर को बनाने के लिए होता है. तो यीशु मसीह 3 दिन में कैसे वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. फिर उसके बाद वचन कहता है कि यीशु मसीह किसके बारे में नहीं बोल रहे थे, उस मंदिर के बारे में नहीं बोल रहे थे, पर अपने शरीर के मंदिर के बारे में यीशु मसीह क्या कर रहे थे, बोल रहे थे. सो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया था, एक वादा किया था. क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि वो क्या है, कि 3 दिन के बाद वो क्या करेंगे, उस मंदिर को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे. कौन सा मंदिर, अपना शरीर का. ये वाला जो है, ये सब बिल्डिंग, ये सब जगह क्या है, एक व्यर्थ है. ये आज रहेगा, कल हो जाएगा, बारिश आएगा, तूफान आएगा, टूट जाएगा. पर परमेश्वर का भवन हम है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं और हम परमेश्वर की मंदिर है. और हम जब एक साथ मिलते हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया क्या होते हैं, बनते हैं. हालेलुया. सो हमारे परमेश्वर क्या है, प्रॉमिस कीपिंग परमेश्वर है. क्या है, प्रॉमिस. परमेश्वर क्या करते हैं, प्रोफेसी फुलफिल करते हैं. क्या करते हैं,
प्रोफेसी को पूरा करते हैं और प्रॉमिस को क्या करते हैं, कीप करते हैं, कीपिंग गॉड। सो इससे हमें क्या, हमें देखो पुनर्धन जो है उससे हमें क्या दिखता है कि परमेश्वर ने जैसे ही तीसरा दिन वो जी उठे, उससे बताते हैं, साबित करते हैं, दुनिया के लोगों को बताते हैं कि वो भविष्यवाणी को पूरा करने वाले परमेश्वर है। मैं क्यों भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जहां पर बहुत सारे जितने, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, भविष्यवाणी है। जो दूसरा कितने भी ग्रंथों को लो, कितने भी बुक्स को लो, कोई भी धर्म को होने दो, वहां पर क्या नहीं मिलेगी आपको, प्रोफेसीज नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेंगे कि फ्यूचर में ऐसे होगा, ऐसे करके कोई क्या नहीं किया है, निश्चित रूप से क्या नहीं किया है, कहा नहीं है। और बाइबल में जो कुछ लिखा था वो पूरा हुआ है, और जो लिखा है और वो अभी पूरा होगा भी। हालेलुया। हमारे परमेश्वर वापस आकर क्या करेंगे, हमें लेकर जाएंगे। तो भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर सारे भविष्यवाणी को पूरा करते हैं, क्या, वो अपने जी उठने के द्वारा वो दिखाते हैं कि वो भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। अपने जो भी क्या है उनके वादा था कि वो तीसरा दिन 3 दिन में खड़ा करेंगे, उसको भी वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात को हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। जॉन चैप्टर 10 में, राइट, जॉन में है ना, तो जॉन चैप्टर 10 को खोलेंगे। जॉन चैप्टर 10 वर्स 18। जॉन चैप्टर 10 वर्स 18। हाँ, वरना मैं उसे आपकी देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ओके, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिला है। ओके। परमेश्वर यहाँ पर जीवन के बारे में कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं, जीवन के बारे में। लोग बोलते हैं यार यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है और मनुष्य ने क्या कर दिया, परमेश्वर को ही मार दिया। वो बोलते हैं कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है, पर उनके परमेश्वर को मनुष्य, एक साधारण मनुष्य परमेश्वर को मार सकता है? एक साधारण मनुष्य परमेश्वर को मार सकता है क्या? पर हम देखते हैं, राइट, साधारण मनुष्य ने परमेश्वर को क्या कर दिया, कीला ठोक कर मार दिया। लोग क्या करते हैं, टट्टा करते हैं, अरे वो बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, पर मनुष्य ने उसको जाकर क्या कर दिया, मार दिया। यहां पर वचन कहता है कोई भी मनुष्य ने क्या नहीं किया, मारा नहीं, या कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर सकता, यीशु मसीह को मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नो मैन कैन, कोई भी मेरा जीवन को मेरे से क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। मैं खुद क्या करता हूं, अपने जीवन को देता हूं, और मैं जो खुद देता हूं मैं अपने आप क्या कर सकता हूं, जीवन को वापस ले भी सकता हूं। क्या कर सकता हूं, वो वचन और एक बार हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो एक बार, 17 से पढ़ो, 17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, हाँ, मैं अपने प्राण देता हूँ, हाँ, कि उसे फिर ले लूं। ओके, वो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्राण देता हूं कि मैं फिर से क्या कर सकूं, ले लूं। परमेश्वर यीशु मसीह के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जान को दिए हैं तो जान को ले भी क्या कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही सभी को क्या करते हैं, जीवन देते हैं। कोलोसियन की पुस्तक में देखते हैं कि सारे जो दुनिया के सृष्टि है किसके द्वारा हुआ है, किसने बनाया है, यीशु मसीह ने बनाया है। किसने बनाया है, यीशु मसीह ने सारे सृष्टि को बनाया है। यीशु मसीह के द्वारा सारे जीव को जान मिला है, जीव मिला है। यीशु मसीह क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन है। सो क्या नहीं होगा, कोई भी परमेश्वर को जीवन क्या नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद ही क्या है, जीवन है। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं जो कोई मरे हुए थे उनको जाकर कौन जीवन दे रहा था, यीशु मसीह दे रहे थे। यीशु मसीह जीवन देने के अलावा क्या है पता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो अधिकार भी दिया कि तुम भी क्या कर सके, तुम भी दूसरों को जाकर जीवन को क्या कर सको, दे सको। अपोस्टल्स लोगों ने भी कितने सारे जन को क्या हुआ, जी उठाए। किसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर खुद जीवन है, परमेश्वर लोगों को जीवन देते हैं। अपोस्टल्स को भी जीवन देने का अधिकार को क्या करते हैं, देते हैं।
तो यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने सेम उसी तरह से अपना जीवन को दिया और 3 दिन के बाद वो क्या कर दिए, वापस क्या हुए, वो जीवित हो गए। वो क्या हो गए, जीवित हो गए। कोई भी मनुष्य ने यीशु मसीह को क्या नहीं किया, नहीं मारा। कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को क्या नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, पर वो क्या करते हैं, वो खुद वो क्या करते हैं, वो जीवन को क्या करते हैं, देते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, पावर ऑफ गॉड। क्या देखते हैं, पावर ऑफ गॉड, कि हमारे परमेश्वर इतने पावरफुल है कि वो जीवन को दे सकते हैं और जीवन को ले सकते हैं। जॉन चैप्टर 10 में है, राइट। तो 11 वर्स 25 पढ़ो। 11 वर्स 25 अभी एक इंपॉर्टेंट वचन है। यीशु ने उससे कहा और जीवन में ही पुनरुत्थान से और जीवन में ही हो, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है तो यदि मेरे भी ओके, और एक बार पढ़ो, और एक बार पढ़ो। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही है, और जीवन में ही हो, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मेरे भी जाए कभी जिएगा। ओके, सो अगर आपको पता है जॉन चैप्टर 11, आपने सारे जन ने टेस्ट लिखा है, राइट। जॉन चैप्टर 11 आपको याद है। जॉन चैप्टर 11 में यीशु मसीह रोते हैं। यीशु मसीह का दोस्त जो है, प्रिय बेस्ट फ्रेंड लाजरस, वो क्या होते हैं, मृत्यु को पाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, मरता से कहते हैं कि क्या है, मैं ही क्या हूं, पुनरुत्थान। मैं क्या हूं, रिजरेक्शन क्या हूं, मैं ही हूं, और जीवन भी क्या हूं, मैं ही हूं, वचन में कहते हैं, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर का सामर्थ क्या है। वो हमको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर के रिजरेक्शन को देकर, परमेश्वर का जो वापस जन्म लेते हैं, उसके जी उठने के द्वारा हमको क्या होता है, हमें पता चलता है कि यीशु मसीह क्या है, प्रोफेसी को फुलफिल करते हैं, वाचा को अपने क्या करते हैं, वचन को रखते हैं, और वो क्या है, पावरफुल है। हालेलुया। फिर उसके बाद हम खोलेंगे एक्ट्स चैप्टर 1, उसके बाद जॉन के बाद होगा एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 3। कोई पढ़े एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से प्रेम से अपने आप को उन्होंने जीवित देखा। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर को राजाओं की बातें राज्य के बारे में की बातें करते रहे। सो यहां पर हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में और एक बार देखते हैं। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 3। सो यहां पर यीशु मसीह मरने में से जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या नहीं हो गए, यीशु मसीह गायब नहीं हुए। यीशु मसीह क्या थे, 40 दिन तक इस संसार में क्या हुए, इस संसार में थे। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद, मृत्यु से वो 40 दिन क्या कर रहे थे, इस संसार में जी रहे थे। उन्होंने खाया भी, और उसके बाद हमने देखा कि वो ये राज्य के बारे में क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहूदी लोग थे और रोमन्स वाले लोग थे, वो लोग ने भी क्या किया, इन बातों को सोच रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि क्या करो, वो परमेश्वर का जो कब्र है उसको क्या करो, उसको सिपाही रखो, और उसको क्या कर दो, तुम चिन्ह करके, सील करके क्या करो, रख दो। क्यों सील करके रख दो, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग धीरे से आकर क्या करेंगे, रात को छुप कर आकर वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर के शरीर को लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ देखो हमारे यीशु मसीह क्या हो गए, जी उड़ गए, क्या हो गए। इसीलिए क्या करो, आप क्या करो, उधर सुरक्षा रखो, सिपाही का रखो, ताकि क्या करे, कोई भी क्या नहीं करे, धोखाबाजी नहीं करे। इसके लिए
तो यहां पर यीशु मसीह जो जी उठ गए हैं, ये क्या नहीं है, ये एक हमारा अविश्वास या क्या नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। वो क्या नहीं है, यीशु मसीह मरने में से जी उठे, ये क्या है, बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कहता है पता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए प्रूफ दिया। क्या किया, हम बोलते हैं राइट, कुछ भी कोई भी आकर आपको कुछ ऐसा बोलेगा जो विश्वास में लगता ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या क्या प्रूफ है, मेरे को बता, ऐसा हुआ करके मुझे क्या कर, क्या प्रूफ है, मुझे क्या कर बता। सो वैसे ही यीशु मसीह जी उठे, इसका प्रूफ क्या है कि यीशु मसीह ने सबको क्या किया, खड़े थे। फर्स्ट कोरिन्थियन अगर आप खोलकर जब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 6 में देखते हैं, परमेश्वर 500 लोगों को क्या कर सकते, 500 लोग और अधिक लोगों को एक साथ में यीशु मसीह क्या हुए, जी उठने के बाद लोगों के सामने क्या हुए, आए, और 500 से अधिक लोगों ने क्या किया, क्या किया, यीशु मसीह को देखा। तो अभी तो लोग क्या कर सकते, विश्वास करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आई विटनेस, ये क्या है, गवाही, क्या है, आंखों की क्या है, गवाही है। सो यहां पर देखो, टू whom also he shewed himself, यीशु मसीह ने क्या किया, shewed himself alive, वो अपने आप को क्या किया, लोगों को क्या किया, दिखाया, आफ्टर his passion by many infallible proofs, परमेश्वर ने क्या किया, प्रूफ के द्वारा क्या किया, दिखाया, क्या किया। सो परमेश्वर हमारे कैसा है, प्रूफ कीपिंग गॉड है। क्या है, प्रूफ कीपिंग गॉड, मतलब क्या है कि हम जो भी क्या करें, विश्वास करें, तो वो ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ का नहीं है। हम जो भी विश्वास करते हैं और बाइबल को लेकर चलते हैं, वो क्या नहीं है, वो हम सोच विचार के द्वारा, मुझे ऐसे लगता है, ऐसे हुआ होगा, ये मेरे परदादा ने कहा पर किधर लिखा नहीं है, हम इन बातों को क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। हम प्रूफ्स को लेकर ही क्या करते हैं, हमारा विश्वास, इसीलिए हमारा ईसाई जो क्रिश्चियन का जो विश्वास है, वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं है, कोई भी अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि हम कुछ भी लोग ने कहानी बोला उसको नहीं विश्वास करते हैं, हम प्रूफ्स के साथ क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का रिजरेक्शन क्या करता है, एक प्रूफ को दिखाता है कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। क्या करता है, वो खुद परमेश्वर है, क्या करता है, हमें दिखाता है। तो 4 बातों को हमने सीखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी वचन को हम क्या करते हैं, और एक बार वही तीसरे वचन को एक बार पढ़ो, स्पष्ट रीति से, अच्छे तरह से पढ़ो। हाँ हाँ, बहुत से प्रेम से अपने आप को उन्होंने जीवित दिखाया, प्रूफ किया। आगे, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे। हाँ, 40 दिन तक दिखाई देते रहे, परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। ओके, हमारे परमेश्वर क्या है, हमारे परमेश्वर प्रीचिंग क्या करते हैं, प्रचार करने वाले क्या है, परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है, प्रचार इंपॉर्टेंट है। प्रचार इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रचार इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता है प्रचार इंपॉर्टेंट क्यों है? हम एक वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रोमियो की पुस्तक खोले, रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 17वां वचन। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 17वां वचन। बहुत सारे जन लेट आते हैं चर्च में, बोलते हैं चर्च के, मैं दूसरे चर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे जन जो हमारे ये एक्चुअली गांव के साइड में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, संडे जाना है करके क्या करते हैं, चर्च तक उठकर जाकर क्या कर देते हैं, जाते हैं आराधना में, वर्शिप में, गाना अच्छा लगता है, गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं। जैसा ही प्रचार होने का समय होता है तो लोग ये करते हैं, कोई लोग आगे, हम जब रोमन कैथोलिक चर्च में हम लोग चेन्नई में गए थे, वहां पर भी सेम ऐसे ही होता है। सो प्रचार के टाइम में लोग क्या कर देते, चल के क्या कर देते, बाहर आ जाते हैं, और उधर स्पीकर में भी सुन सकते हैं, पर वो क्या करते थे, बाहर आकर क्या करते हैं, घूमने के लिए लगते हैं, क्योंकि बड़ा सा चर्च रहता है, कंपाउंड में क्या करते हैं, घूमते हैं। उनको प्रीचिंग क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है।
हम आराधना करेंगे, चर्च इंपॉर्टेंट है। आज तो लोग चर्च में ईस्टर है तो भी क्या नहीं कर रहे, चर्च में नहीं जा रहे। मोबाइल में देखेंगे ना, मोबाइल में क्या है, हम वर्शिप को देख सकते हैं, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। पर प्रचार जो कलीसिया में आना इंपॉर्टेंट है और प्रचार सुनना क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर आप प्रचार के टाइम में सोते रहेंगे तो आपका नुकसान होगा और किसी का क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 में देखो क्या लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना, हाँ, विश्वास कैसे आता है, वापिस एक बार पढ़ो। सुनने से, सुना से नहीं, विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन से क्या होता है, होता है। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा, हम घर पे बैठकर अंडा डालने से नहीं होगा, हम घर पे बैठकर सोने से नहीं होगा। हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा, जब हम सुनेंगे। क्या करेंगे, जब हम सुनेंगे तो हमारा विश्वास क्या होगा, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा था कि क्या करते हैं, वो बीज को बोते हैं, वो अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, गिरते हैं, और अलग अलग जगह मतलब अलग अलग कानों में क्या करते हैं, मनुष्य के कानों में गिरता है। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई सुनकर बहुत ही विश्वास में बढ़ता है और अलग अलग प्रकार के फल को क्या करता है, लेकर आता है। और उसी के बीच में कौवा होता है जो फाउल होता है, पंछी होता है, वो क्या करता है, आकर वचन को क्या कर देता है। जब भी ये प्रचार का टाइम होगा तो क्या होगा, घर में आप 2 घंटा टीवी देख सकते हो, 4 घंटा आप मैच देख सकते हो, 8 घंटा आप काम कर सकते हो, पर 1 से आधा घंटा आप प्रचार नहीं सुन सकते हो। तो ये क्या है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। किसके अंदर है, और शैतान चाहता है कि तुम क्या नहीं करो, परमेश्वर के वचन को क्या करो, ध्यान नहीं दो। सो क्या होता है, विश्वास कैसे होता है, सुनने से आता है। और सुनना क्या क्या सुनने से आएगा, आप गाना सुनने से आएगा, न्यूज सुनने से आएगा, नहीं। जब आप वचन सुनोगे तो वचन के द्वारा आपका विश्वास क्या होएगा, बढ़ेगा। हालेलुया। विश्वास सुनने से होता है और सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन से क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह तो पूरा टाइम क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह पूरा अपना 30 साल के बाद से 3.5 साल जो भी है वो प्रचार कर रहे थे, हर अलग अलग जगह पे अपना क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह का वापस जी उठने के बाद भी, 3 दिन के बाद जी उठने के बाद भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। राज्य के बारे में क्या कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जब हम देखते हैं 4था वचन पढ़ो, पहला अध्याय, उसी के बाद प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 4था वचन। एंड बीइंग असेंबल्ड टुगेदर विद देम। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सबको समझ में आना चाहिए। ओके, और उनसे मिलकर यीशु मसीह कैसे लोगों के साथ बैठ के प्रचार कर रहे थे। प्रचार कैसे, लोगों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहे तो क्या कर सकते थे, अरे यार हम लोग भी इतना दूर से ट्रैवल करते, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हमारे चर्च को आराम से हम क्या करेंगे, मोबाइल पे रख देंगे। वैसे भी मोबाइल सब जगह चलता है, तो हम अपने घर पे बैठकर प्रचार करेंगे, हम घर पे बैठकर गाना गाएंगे। वो हो सकता है, हम आराम से कर सकते हैं। आराम किसको है, हमको भी है, तुमको भी है ना। हमको कुछ पैसा मिलता है ना कुछ ये होता है, सही है। हम आराम से सभी जन अपने अपने घर में बैठकर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। पर वो क्या नहीं होता है, वो चर्च नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है, चर्च क्या होता है, जब लोग एक साथ में इकट्ठा होते हैं, एक मन के साथ वो सुनकर, प्रचार को सुनकर, विश्वास को बढ़ाकर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करके, सुख में दुख में साथ में बढ़कर वो साथ में प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, कलीसिया कहते हैं। 4था वचन पढ़ो।
और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी हाँ यरूशलेम को ना छोड़ा, हाँ परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे पूरे होने की बैठ जाते रहे। हाँ, कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयरिंग क्या है, प्रिपेयरिंग गॉड। यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर मतलब क्या है, तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सो यीशु मसीह को पता है कि क्या है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह अभी क्या करने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले। यीशु मसीह मारे गए, तीसरा दिन जी उठे, उठने के बाद 40 दिन अभी प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद पता है कि यीशु मसीह का भी समय हो जाएगा, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। सो परमेश्वर ने एक वादा किया, मैं जाने के बाद क्या होगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो आपको क्या करेगा, सही मार्ग में, सही शिक्षा में क्या करेंगे, आपको चलाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या होगा, आप लोगों के बीच में आएगा। तब तक तुम क्या करो, तैयार होकर क्या करो, वेट करो। क्या करो, यहां पर जेरूशलेम में ही रहो। आप क्या करो, यहां से जेरूशलेम छोड़कर क्या मत करो, मत जाओ। वो वचन और एक बार पढ़ो। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी, हाँ यरूशलेम को ना छोड़ो, हाँ परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बात चाहती रहे, हाँ जिसकी चर्चा तुम मुझे सुना चुके हो। हाँ, और 5 भी पढ़ लो ताकि समझ में आएगा। क्योंकि यात्रा ना तो पानी, यहोना तो, क्योंकि यात्रा में यहोना तो, यहोना जॉन है वो, ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यहोना तो पानी से बपतिस्मा दिया। आगे, थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से भरपूर पाओगे। हाँ, भर कर क्या करोगे, भर पाओगे। सो वो यीशु मसीह कहता है कि जॉन तो क्या किया, तुम्हें बैप्टिज्म तो दिया है, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से क्या करोगे, भरोगे। क्या करोगे, पवित्र आत्मा तो पहले ही उनको क्या हो गया है, जो उद्धार पाया उसी समय क्या हो जाता है, जो कोई उद्धार को पाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसी समय में पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या हो जाता है, आ जाता है। पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैठकर, दिन रात बैठकर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने चेलों को जाने के पहले तैयार कर रहे हैं। बोल रहे कि आप वेट करो, मैं भी जाऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा, और तुम क्या करो, तुम प्रिपेयर करो। क्या करो, प्रिपेयर। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसी एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 को हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी के चारों चौर तक मेरे गवाही होगा। हाँ, क्या करोगे, गवाही होगा, गवाही होगा। ठीक है। सो यहाँ पर वचन कहता है बट ये शैल रिसीव द पावर। तुम क्या करोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाओगे। आफ्टर दैट द होली कोस्ट इज कम अपॉन यू। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, एंड ये शैल बी विटनेस अनटू मी। आप क्या होगे, आप मेरे लिए गवाही क्या बनोगे, आप बनोगे जेरूशलेम एंड इन ऑल जूडिया, जूडिया के नगर में, इन समेरिया, समेरिया नगर में, एंड इनटू द अटरमोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि परमेश्वर क्या कहता है, तुम क्या करोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ के बाद तुम सारे जगह में जाकर क्या करोगे, विटनेस करोगे, गवाही बनोगे। क्या करोगे, हम जो हर हफ्ते जाकर हम ट्रैक्स को बांटते हैं, वो क्या है, हम लोगों के बीच में गवाही देने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। हम जिसको भी बांटते हैं वो आकर हमें पूछता है कि क्या है, ये परमेश्वर का संदेश है करके हम क्या करते हैं, बोलते हैं। अगर वो सुनने की कोशिश करते हैं तो हम उनको और भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये सच्चे खुदा के बारे में, हम उनको गॉस्पेल के बारे में क्या करते हैं,
बताते हैं कि आप क्या करो, विश्वास करो कि हम हमारे कामों से स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, जब हम विश्वास कर कर हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में अपनाते हैं, उसी क्षण हम क्या करते हैं, हम उद्धार को पाते हैं। राइट, हमें नींद आ रहा है। राइट राइट, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अब आज जल्दी फिनिश करने वाला हूं। आप ट्राई करो थोड़ा देर, आप कैसे भी क्या करें, कंट्रोल को करें। सो यहां पर परमेश्वर का ये जो इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर प्रिपेयर कर रहे हैं, और परमेश्वर प्रिपेयर करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर एक पर्पस को दे रहे। क्या कर रहे हैं? पर्पस मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? पर्पस मतलब एक मकसद। क्या है मकसद? मकसद मतलब क्या है? परमेश्वर हमको जीने के लिए एक मकसद देते हैं कि हम ये जो परमेश्वर के बच्चे इस संसार में ऐसे ही नहीं है। हमें परमेश्वर ने इसीलिए रखा है कि हम जो क्या किया, यीशु मसीह को जाना है, हम इस संसार में यीशु मसीह के गवाही क्या कर सके, बन सके। क्या बन सके? गवाही बन सके। यहां पर एक्ट चैप्टर विटनेस के बारे में क्या है, हम परमेश्वर के विटनेस बन सके कि लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, पर लोग परमेश्वर को हमारे अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमें परमेश्वर की तरह जीना है, परमेश्वर ने जैसा सिखाया उसकी तरह चाल चलन में जीना है, परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर हर एक जन को क्या करना है, गवाही को क्या करना है, देना है। सो परमेश्वर हमारे क्या है, पूर्ण धन के जो रिजरेक्शन के बाद परमेश्वर क्या करते हैं, इन सारे बातों को देते हैं और एक पर्पस को क्या करते हैं, देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह तो अभी क्या है, परमेश्वर तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग में जा रहे हैं, पर वो उन्होंने जाने के पहले एक मकसद देकर क्या किए है, गए कि तुम क्या करो, मैं आने तक तुम क्या करो, विटनेस, गवाही बनो। मैं आने तक मुझे क्या करो, स्मरण करो। याद है जो हम प्रभु भोज तोड़ते हैं उसमें हमको क्या करते हैं, हम स्मरण याद करते हैं। लास्ट एक हम क्या करेंगे और देखकर हम फिनिश करेंगे। फर्स्ट थेस्सलोनियंस की पुस्तक, पहला थेस्सलोनी, फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स 14। 13, 14 आप पढ़ सकते, पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फर्स्ट थेस्सलोनी चैप्टर 4 वर्स 14। For if we believe that Jesus died and rose again, हाँ, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. ओके। सो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं, फॉर इफ वी बिलीव जीसस डाइड एंड रोज अगेन, अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गए और जी उठे गए हैं, तो क्या है पता है, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गए और वापस जी उठे हैं, इवन सो देम ऑल्सो विच स्लीप इन जीसस, क्या है, तो उनके साथ भी क्या होगा, सेम वैसा ही होगा जो क्या हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह में मर गए। सो गए मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह में जो कोई मर गए हैं उनके साथ भी क्या होगा, वैसा ही होगा। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, और जब हम उसके पूरा नीचे तक हम देखते हैं, परमेश्वर दो प्रकार के लोगों के बारे में क्या करते हैं, बोलते हैं कि दो प्रकार के लोग, जो कोई क्या है, दो प्रकार, कौन सा, एक तो जो क्या हो गया है, डेड, वो क्या है, जो मर चुका है, दूसरा क्या है, जो जिंदा है, अलाइव। किसमें, यीशु मसीह में, जीसस क्राइस्ट।
जो कोई यीशु मसीह में क्या है, मर चुके हैं, वो भी क्या हो गए, जैसे यीशु मसीह मरे गए और वापस जी उठे हैं, वैसे ही जो यीशु मसीह को विश्वास करने वाले भी क्या हो गए, मरने के बाद भी वो क्या हो गए, जी उठेंगे। जो कोई जिंदा है और यीशु मसीह अगर उस समय में आते हैं तो उस समय में क्या होगा, परमेश्वर भी हमें क्या करेंगे, हमें ले जाने के लिए आएंगे। हमने रैप्चर का 4 सरमन सुना था, राइट, कि परमेश्वर किन को कैसे, कभी, कहां पर, किस तरह, जो भी हमने क्या किया, सीखा था। सो परमेश्वर क्या करते हैं, ये वचन के द्वारा, परमेश्वर के रिजरेक्शन के द्वारा, सोचो कि यीशु मसीह मारे गए और वो जी नहीं उठते तो क्या होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विश्वास क्या है, व्यर्थ है, हमारा आशा क्या है, व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह ने बोला जी उठेंगे पर जी नहीं उठते, सो हमारा विश्वास क्या होता, व्यर्थ हो जाता। पर यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठे, इसके द्वारा क्या हो गया, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा क्या हो गया, हमें एक आशा मिला है। क्या हुआ है, क्या आशा मिला है कि जैसे यीशु मसीह जी उठे हैं, जो कोई यीशु मसीह में मरेगा या जीवित रहेगा, यीशु मसीह उसे भी अंत के समय में क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, वापस जी उठाएंगे। हालेलुया। हमने रैप्चर के टाइम में देखा था, राइट, हमने रैप्चर के टाइम में देखा था, राइट, शायद आपको ये याद है क्या, या पता नहीं, कि यीशु मसीह जब आएंगे तो ये जो देखो यहाँ पर कब्र है, कब्र में जो कोई मरे हुए है वो सब क्या हो रहा है, राइट, दिख रहा है कि नहीं आपको, कब्र में जो कोई मरा हुआ है वो क्या हो रहा है, जी उठ रहा है, जो कोई जिंदा है वो भी क्या हो रहा है, जी उठ रहे। ये आशा हमको कहां से मिलता है, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह के जीवन को देखा, यीशु मसीह खुद क्या हुए, जी उठे, यीशु मसीह ने हमें भी वो आशा दिया कि क्या होगे, जी उठेंगे। जॉन चैप्टर 14 में क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं क्या, मतलब घबराओ मत, मैं जा रहा हूं और मैं क्या करूंगा, फिर लौटूंगा, वहां पर मैं आपके लिए एक सही अच्छा जगह तैयार करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। यहां पर हमें क्या करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग होप। क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग होप ऑफ गॉड, कि परमेश्वर क्या है, हमें एक आशा को देते हैं। क्या करते हैं, आशा को देते हैं कि परमेश्वर आकर हमें क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। सो याद रखो, ये परमेश्वर ने जब इस संसार में से जी उठे, उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे क्या किए हैं, चीजों को क्या कर दिया, हमको दिखलाया। क्या दिखलाया, कि परमेश्वर जो भविष्यवाणी को क्या करते हैं, भविष्यवाणी को पूरा करने वाले क्या है, परमेश्वर है। भविष्यवाणी किया गया था, परमेश्वर ने वैसे ही तीसरे दिन में क्या हुए, जी उठे। यीशु मसीह ने वादा किया 3 दिन में वो क्या करेंगे, जी उठेंगे, अपने मंदिर को बनाएंगे, वैसे ही यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह को, यीशु मसीह खुद की पावर से क्या होते हैं, उठते हैं। बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा का भी पावर है, और पिता और यीशु मसीह तीनों क्या है, तीनों का सामर्थ्य क्या होते हैं, तीनों भी क्या है, ट्रायून क्या है, ये है। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर स्वयं के शक्ति से क्या होते हैं, उठते, क्योंकि परमेश्वर क्या है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इससे हमें सीख मिलता है कि परमेश्वर क्या करते हैं, हमें एक क्या किया है, एक प्रूफ को देकर गए। क्या हुए, प्रूफ को देकर गए हैं कि वो क्या हुए, वो इस संसार में जी उठे थे। जी उठने वाले लोगों ने भी क्या किया, लिखा। क्या किया, प्रूफ दिया, राइट। अगर वो यीशु मसीह को जी उठकर देखे ही नहीं रहते तो वो लोग लिख सकते थे क्या, नहीं। ये जो भी लोगों ने क्या किया, देखा, उसके वजह से क्या किया उन्होंने, वो प्रूफ कहां पर है, वो प्रूफ परमेश्वर के वचन में क्या किया है, लिखा है। हालेलुया। यही क्या है, परमेश्वर का क्या है, वचन है, यही परमेश्वर का प्रूफ है। क्या है, हम अंधविश्वास को नहीं विश्वास करते, प्रूफ को क्या करते हैं, विश्वास को करते हैं। यहाँ पर उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं, परमेश्वर प्रीचिंग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। फिर परमेश्वर प्रिपेयर करते हैं, सबको क्या करते हैं, तैयार करते हैं।
परमेश्वर सबको एक क्या करते हैं, एक मकसद देते हैं, और उसके बाद परमेश्वर एक क्या आशा को भी क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जब जी उठा, सो परमेश्वर ने क्या किया, इन सारे बातों को दिखलाया कि वो परमेश्वर कौन है, और वो पुनर्धन के द्वारा परमेश्वर ने इन सारे बातों को क्या किया, पूरा किया, दिखाया और हमको क्या किया, समझाया। हालेलुया। अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये सारे चीज क्या है, पीस है। क्या है? तो इन सारे 8P को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, बहुत ही क्या है, हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि हमारे परमेश्वर जीवित खुदा है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। उनको जरूरत ही नहीं था कि इस संसार में आने का, पर वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो क्या हुए, इस संसार में आए। उन्होंने कितने कष्ट को सहा, तकलीफों को सहा, वो मारे गए, और उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने क्या हुआ, जी उठे। हालेलुया। उन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाया। जब हम सारे बातों को देखकर सत्य को हम जानते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमको क्या करते हैं, हमें उद्धार देते हैं, हमारे सारे पापों को माफ करते हैं और नया जीवन देते हैं। हमें आशा देते हैं कि अगर हम मर भी जाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या होंगे, जी उठेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है, हम परमेश्वर के अंदर नहीं है, तो हम नरक में जाएंगे और हमारा नरक में नष्ट हो जाएगा, और वहां पर नरक में क्या नहीं है, जीवन नहीं है। एक बार आप नरक में चले जाओगे तो आप नरक में से आपको क्या नहीं होगा, फिर उद्धार नहीं है, वहां पर जीवन नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के सच्चाई को क्या करना है, जानना जरूरी है। यीशु मसीह ने जैसे जी उठा, हमें भी जी उठा सकते हैं अगर हम यीशु मसीह के अंदर क्या होंगे, रहेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन सही में बहुमूल्य और कीमती है। परमेश्वर आपके वचन से आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, और आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को दिया परमेश्वर, कि परमेश्वर आपके जी उठने के द्वारा आपने क्या क्या संदेश को दिया, दिखलाया। परमेश्वर आज हम वो समझ सके, आज वो हमने देखा। परमेश्वर खुदा आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान है इसके लिए। परमेश्वर आए हुए हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप आशीष करें। परमेश्वर आज जो भी आए नहीं हैं, आप उन्हें भी आने के लिए सहायता करना। परमेश्वर खुदा धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप आशीष करें, और भी विश्वास में बढ़ाइए। परमेश्वर हर एक हमारी ज़रूरतें को पूरा करें। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आशीषित किया, संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे, और हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे सभी को। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.